हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई जे प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में और सेफ अटेम्प्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैंकिंग ट्रिक्स 377 को। यहाँ पर आपको सभी टिप्स मिलती है एग्जाम की, कैसे आप जो एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं और सारी अपडेट जो आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो वीडियो को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो एसबीआई जे का एग्ज़ाम है वो अभी 2 दिन एग्जाम हो चुका है, 5 और 6 जनवरी को, और 2 दिन और एग्जाम बचा हुआ है 11 और 12 जनवरी को। अभी मैंने 5 और 6 जनवरी के बेस पर जो है आपको रफ एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इससे जो आने वाली शिफ्टों में जो एग्जाम बचे हुए एस्पिरेंट्स के, उनको जो है काफ़ी मदद मिलने वाली है, ताकि वो अपना एक टारगेट बनाकर चल लेंगे कि ऐसा लेवल एग्जाम का आ रहा है और मुझे जो है इतना लगभग टारगेट मुझे लेकर के चलना है। और जिनका एग्जाम हो चुका है उनको भी जो है एक यहाँ पर गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको मेंस की तैयारी जो है किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है इजी टू मॉडरेट की तरफ पूछा गया था। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के अच्छे से करके गए हो तो आपको इजी ही लगा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं पूछा गया था। आपके जो है वही अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे गए थे। 10 से 15 क्वेश्चन जो है शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को। तो आप अपनी, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी रही है तो आपने जो है बहुत आसानी से कम समय में इसको कर लिया होगा। फिर उसके बाद नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछी गई थी, वो भी एज यूजुअल इजी ही पूछी गई थी, कोई नया इसमें नहीं था। हाँ, हम कह सकते हैं कि डीआई जो पूछी गई थी उसमें से एक दो डीआई ऐसी थी जो थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी और लेंदी थी। तो यहाँ पर जो है डीआई में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स की स्पीड अच्छी नहीं थी उनके जो अटैम्प्ट थोड़े कम हुए होंगे। और अर्थमेटिक की बात करूँ, जिसने भी अर्थमेटिक का बेसिक पढ़ा है, फॉर्मूलेस पढ़े हैं, आसानी से जो उन्होंने अर्थमेटिक को बना लिया होगा, क्योंकि अर्थमेटिक से काफ़ी इजी क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। जिन्होंने फॉर्मूलेस पढ़े वो आसानी से जो है इसको कर ले गए होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक एवरेज अटैम्प्ट्स की बात करूँ तो 24+ अगर आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बनाए हैं तो एक आपका एवरेज अटैम्प्ट माना जाएगा। और काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी है जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, उन्होंने 30+ भी जो है बनाए हैं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रीलिम्स का एक पेपर है, मेंस के लिए जो है ज़्यादा बच्चों क्वालिफाई करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एवरेज अटैम्प्ट से आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पर जो मैं एवरेज अटैम्प्ट आपको बता रहा हूँ, ये आपकी मैथ्स और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कम ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनके जो है क्वेश्चन यहाँ पर गलत होते हैं, क्योंकि तुक्के यहाँ पे कोई नहीं लगाता है। इंग्लिश में एक दो क्वेश्चन आपका चल जाता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में नहीं चलेगा। यहाँ पर आपके 100% एक्यूरेसी के साथ 24 क्वेश्चन जो है आपके एटलीस्ट सही होने चाहिए। तो फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन हमेशा की तरह ही जो इस बार भी जो है ईजी ही पूछा गया था। इसमें आपके पजल्स जो है पूछे गए, 20 के अराउंड क्वेश्चन जो है पजल से थे। किसी शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं पजल्स की बात करूँ, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है पजल्स की, तो आपने आसानी से जो है पजल्स बना लिए होंगे और टाइम भी आपने जो है इसको मैनेज कर लिया होगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे ही थे जिन्होंने ये बोला कि मैंने 1-2 से 3 मिनट मेरी बच गई थी और रीजनिंग मेरा पूरा हो गया था, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस जो है हाई लेवल पे बिल्कुल चल रखी होगी, क्योंकि उनको 1-2 साल हो जाते एग्ज़ाम दे देते, तो उनकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है, क्योंकि एसबीआई जे का एग्ज़ाम है और प्रीलिम्स लेवल का एग्ज़ाम है, तो इतनी टफ जो है कि इसमें लेंदी पजल्स नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, एक अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ कि एवरेज अटेम्प्ट क्या रह सकता है रीजनिंग में विद 100% एक्यूरेसी, तो 27+ एक जो है अच्छा अटेम्प्ट आपका माना जाएगा, अगर आपने 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो 27+ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, विदाउट आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और अगर आपका 27+ है विद 100% एक्यूरेसी, तो एक आपका अच्छा अटेम्प्ट है रीजनिंग सेक्शन में। तो फ्रेंड, इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश भी जो है इस बार इजी ही पूछा गया था, लैंग्वेज जो है इसकी इजी ही थी। तो यहाँ पे स्टोरी बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे गए थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इसमें नहीं हुई है एस्पिरेंट को, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सेक्शन है जो अगर थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो जाती है, आर्टिकल्स वगैरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेता है, तो यहाँ पर जो है टफर साइड में माना जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था, काफ़ी आसान क्वेश्चन इसमें ही पूछे गए थे। जिन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया उनके अटेम्प्ट अच्छे हो गए। और मैंने आपको पहले भी जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको रीडिंग सबसे ज़्यादा डालनी है, तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे होंगे रीडिंग से, तो उनके लिए तो काफ़ी ईजी रहा होगा इंग्लिश का सेक्शन। तो यहाँ पर काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे भी 30/30 करके आएंगे, और जो है उनके मार्क्स 8, 9, 10 ऐसे आते हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिए, एटलीस्ट आपकी 90+ एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूँ, इंग्लिश में अगर आपने 20+ क्वेश्चन विद एक्यूरेसी, अगर आपने अच्छी एक्यूरेसी रही है, 90+ एक्यूरेसी रही है, तो आपका जो है अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा 20+ पे भी।
तो इंग्लिश में काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे है, सब कोई 20+ ही बता रहा है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो 20+ अगर आपने एक्यूरेसी के साथ बनाए हैं 21-22 क्वेश्चन भी, तो भी आपके जो एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। डेफिनेटली अगर आपने एवरेज अटेम्प्ट्स हर सेक्शन में लगभग बना लिए है तो आप आराम से जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एग्जाम का ओवरऑल लेवल अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल लेवल जो है ईजी था, ईजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, ईजियर साइड जो है ज़्यादा था। तो आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट्स की मैं बात करूँ, सेफ अटेम्प्ट्स अगर आप जनरल कैटेगरी से है और ओबीसी कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तीनों ही कैटेगरी में आपका जो ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स है 70+ आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, मान लीजिए आपका क्वांट थोड़ा वीक साइड है, यहाँ पर आपके 24+ क्वेश्चन नहीं हो पाए, यहाँ पे आपके 20 या 21 क्वेश्चन ही हो पाए हैं। और अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग साइड है और यहाँ पर आपने 30+ क्वेश्चन कर लिए, तो ये 3-4 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स में कम हुए थे वो यहाँ पे आपने उसको जो है कंपनसेट कर दिए, तो आपका अच्छा स्कोर यहाँ पे भी एवरेज जो है 70+ आ गया, तो आपका जो है सेफ अटेम्प्ट्स में ही ये काउंट होगा। क्योंकि काफ़ी असेसमेंट ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग वीक होती है, क्वांट ज़्यादा अच्छी होती है, तो रीजनिंग में अगर आप उनके 2-3 क्वेश्चन कम हुए हैं, क्वांट में जो है उन्होंने 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दिए एवरेज अटेम्प्ट से 27 से, तो फिर भी उनका जो है ओवरऑल 70+ पहुंच रहा है, तो उनके लगभग चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि वो आराम से एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और 70+ का मतलब है कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन क्वांट और रीजनिंग में एक्यूरेट होने चाहिए बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ। तो फ्रेंड, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ रहती है, वो मैं सारे एग्जाम होने के बाद जो है आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ 70 से 77 इस बार जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हर स्टेट की रहने वाली है, इसी रेंज के बीच में। तो फ्रेंड्स, स्टेट वाइज मैं बाद में इसकी वीडियो लेकर के आऊँगा। अभी अगर आपने पेपर दिया है तो अगर आपके 70+ से ऊपर मार्क्स, वो ऊपर आपके अटैम्प्ट्स है, तो आपको अच्छे से जो है मेंस की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए, बिना रिजल्ट का वेट किए हुए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचेगा। तो 70+ जिनके भी स्टूडेंट्स के हैं वो अच्छे से अपनी मेंस की तैयारी कीजिए, और जिसका एग्ज़ाम जो आने वाली शिफ्टों में है उसको भी एक अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसा पेपर का लेवल आ रहा है, तो आपको 70+ कोशिश कीजिए 70+ आपका क्वेश्चन हो जाए, जो कि आराम से हो जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस की है तो फ्रेंड्स, फाइनल कट ऑफ के वीडियो में लेकर के आऊँगा 2 दिन के एग्ज़ाम होने के बाद। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।